हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 1 के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनामिक्स से लिए गए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, फॉर द सिस्टम सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, SO2 गैस जो है वो बना है। तो डेल्टा एच डेल्टा ई में रिलेशन हमको बताना है क्या होगा। ओके, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन होता है तो डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी के, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। और बस अब हमको डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन जो है वो डिपेंड करेगा डेल्टा एन की वैल्यू पे। तो सल्फ़र है, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, से बना हमारा SO2 ये बना गैस है। तो डेल्टा एन दैट इज मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो गैस की 1 मोल है प्रोडक्ट में और गैस का 1 मोल है रिएक्टेंट में, ठीक है ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू हो गई 0। आर की वैल्यू आप 8.314 रखोगे और टेम्परेचर कुछ नहीं है तो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन ले सकते हो। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आप जो भी वैल्यू रखोगे पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल आ जाएगा। तो डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल कब होता है, जब डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल मतलब आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ ट्रू फॉर द कंबसन ऑफ सुक्रोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सुक्रोज का कंबसन करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो C12H22O11, ठीक है ना। कंबसन ऑक्सीजन में हो रहा है तो क्या बनेगा, दैट इज CO2 एंड H2O। और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हमको चाहिए है, कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 12 CO2 हो जाएगा, ठीक है, और 11 H2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो कितना है, तो ऑक्सीजन देखो ज़रा यहाँ पे कितना है, तो 11 ऑक्सीजन, तो 12 O2 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, ठीक है ना। ओके, तो देखो ज़रा, ये तो हमारा कैसा है, सॉलिड, ये कैसा है हमारा गैस, ये कैसा है हमारा गैस, और ये कैसा हमारा लिक्विड, ठीक है ना। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे, तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी के। तो डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन जो है वो डेल्टा एन पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा एन की वैल्यू देखो ज़रा, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो गैस के कितने मोल हैं प्रोडक्ट में भाई, 12, रिएक्टेंट में कितने मोल हैं भाई, 12, तो टोटल कितने मोल हो गए, 0। तो डेल्टा एन यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो डेल्टा एन हो गया 0, मतलब डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं। द हीट ऑफ कंबसन ऑफ इथेनॉल डिटरमाइंड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज -670.48 केल्विन, सॉरी किलो कैलोरी मोल इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज डेल्टा एच एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो बतानी है, कितनी होगी, राइट। तो देखो ज़रा, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला कहलाता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हमें बतानी है। डेल्टा ई कितना दिया है, तो डेल्टा ई देखो कितना है, बम्प कैलोरीमीटर, ठीक है ना। तो -670.48 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है, ओके। और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका 298 केल्विन हो जाएगा। और आर की वैल्यू तो आपको पता है, आर जो है 8.314, ये किस में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए, ओके। तो आर की वैल्यू कैलोरी में देख लेते हैं भाई, 2 कैलोरी होती है आर की वैल्यू, ठीक है ना, 2 कैलोरी। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, -670.48, यूनिट लिख लो भाई, किलो
कैलोरी पर मोल प्लस डेल्टा एन कितना है, तो रिएक्शन कंबशन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का कंबशन कराना है, तो इथेनॉल मतलब C2H5OH, ऑक्सीजन में कंबशन होगा तो क्या बनेगा CO2 एंड H2। कंबशन रिएक्शन में CO2 और H2O ही बनता है। ओके, अभी इधर करा देते कंबशन, ठीक है ना, कंबशन रिएक्शन यहाँ करा देते हैं। C2H5OH प्लस O2 से बनेगा CO2 एंड बनेगा H2O। तो देखो जरा इक्वेशन को बैलेंस करो, कार्बन 2 है तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है 6 तो हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन 3 और 4 7, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे तो 1 है, 3 और कर लो तो ये 7 हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये हमारा लिक्विड होता है, ये हमारा गैस है, ये हमारा गैस है, ये हमारा कैसा लिक्विड। तो डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा एन जो है वो हमारा हो जाएगा, प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं भाई 2 और रिएक्टेंट में कितने हैं 3, तो डेल्टा एन मतलब 2 - 3 दैट इज़ -1, ठीक है ना। तो 2 - 3 दैट इज़ -1, तो डेल्टा एच बराबर -6, अच्छा यही तो लिखना है, पहले ये कर लो, प्लस डेल्टा एन की वैल्यू -1, आर की वैल्यू जो है वो कितनी है 2, ये तो कैलोरी में है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलो कैलोरी हो जाएगी। ओके, और टेम्परेचर जो है वो कितना है भाई 298 केल्विन, और ये जो है आपका मोल आएगा, तो मोल से मोल कैंसिल, ठीक है, किलो कैलोरी मोल से जो है वो मोल, ठीक है ना, तो 2 कैलोरी और किलो कैलोरी और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, ये उसकी पूरी यूनिट होती है आर की, ठीक है ना। तो मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। ओके, तो बस अब आपको देख लेना है डेल्टा एच की वैल्यू -670.48, ठीक है। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी हो जाएगा। देखो ज़रा 2 × 298, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, 0.596, ठीक है ना। अब ये ऐड कर दो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 670.48, तो 670 डेल्टा एच नेगेटिव 671.076 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, इतना आ जाएगा, ये किलो कैलोरी आ जाएगा पर मोल की, तो यहाँ पे हाँ पर मोल ही होता है वो, तो क्या ही है। ओके, तो 671 पॉइंट आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस इन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस वुड बी। तो देखो जरा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, राइट। ये तो हमारा जो है वो फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अब कंबशन जो है वो रिएक्शन मीथेन की कंबशन रिएक्शन है, तो मीथेन ये गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, क्या बनेगा CO2 गैस, H2O जो है वो लिक्विड। ओके, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन को 4 कर लो, ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया 4, तो ऑक्सीजन को हमने 4 कर लिया। तो डेल्टा एन जो है वो कितने हो गए, यहाँ पे तो गैस के जो है वो एक ही मोल है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में कितने होगा 3, तो डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो -2 हो गई, ठीक है ना। तो ओके, तो डेल्टा एच डिफरेंस बताना है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, हमको तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन आर टी के इक्वल, ठीक है ना। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, ये डिफरेंस आपको बताना है। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है -2, आर की वैल्यू जो है वो 2 कैलोरी, ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टी जो है वो 298 केल्विन, तो केल्विन से तुम्हारा केल्विन इनवर्स कैंसिल, और ये आपका मोल कहलाएगा, तो मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, तो आपका डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका जो आंसर है जो वो ये हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिखा हुआ है 2
इंटू 298, ये -2 फिर बाद में इतना, ठीक है, और कैलोरी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस आपका आंसर सेकंड हो गया। आगे देखते हैं 45 नंबर, फॉर अ रिएक्शन 2x सॉलिड प्लस 2y सॉलिड से हमारा 2c लिक्विड प्लस d जो है वो गैस। तो देखो ज़रा, x ये सॉलिड है, y ये भी सॉलिड है, ठीक है ना। इससे बना हमारा c लिक्विड और d जो है वो गैस, ठीक है ना। अब बस इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2 है इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी रिएक्शन हो गई। और फॉर द रिएक्शन और द QP जो है वो हमको दिया है, कितना QP दिया है, दैट इज़ -28 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। या किलो कैलोरी मोल इन्वर्स कर लो, पर मोल नहीं करना है तो ओके। टेम्परेचर दिया है जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और इतना ही दिया है, ओके। तो QP जो है वो हमारा डेल्टा H के इक्वल होता है, Q भी जो है वो हमको चाहिए। तो देखो ज़रा यहाँ कर देते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT, ये तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब ये जो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा H, ये कांस्टेंट प्रेशर पे QP और डेल्टा E को कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो रिलेशन हो जाएगा। हमको QP जो है वो दिया है -28 जो है वो किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। Q भी जो है वो हमको जो है वो चाहिए है प्लस, Q भी हमको चाहिए प्लस डेल्टा N की वैल्यू कितनी है भाई, देखो यहाँ पे गैस तो 1 मोल है प्रोडक्ट में और यहाँ पे ये सॉलिड ही है, राइट। तो सॉलिड गैस का तो 1 ही मोल है, तो भाई 1 मोल जो है वो हमारा डेल्टा N 1 हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा N क्या हो गया, डेल्टा N मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये गैस के मोल ही देखना है, तो 1 और ये 0, तो ये 1 ही आ जाएगा डेल्टा N। तो 1 R की वैल्यू जो है वो आंसर किस में आ रहा है, किलो कैलोरी में पूछा है, तो 2 और 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, T की वैल्यू लिखनी है। तो किलो कैलोरी आगे भी यूनिट होती है इसकी, क्या होती है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। और इनटू क्या करोगे, टेम्परेचर 300 केल्विन कर लो, ठीक है ना। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, बस वैल्यू पुट कर दी। तो Q भी जो है वो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो देखो ज़रा हमारा ये, इसको हम 2, ठीक है, सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 1000, फिर इसके बाद जो है इनटू 300, तो 0.6। तो ये हमारा Q भी जो है हमको चाहिए, तो -28, ठीक है ना, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -0.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये किलो कैलोरी, ओके। तो अब देखो ज़रा ये Q भी जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 28 और ये 28.6 आ जाएगा, राइट। तो आपका -28.6 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो -28.6 किलो कैलोरी आ जाएगा, ठीक है ना, पर मोल। आगे बढ़ते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E। तो डेल्टा H ग्रेटर हो डेल्टा E से आपको बताना है, तो डेल्टा H जो है वो ग्रेटर है डेल्टा E से, ये कब पॉसिबल है, तो देखो जरा हमारा रिलेशन होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। अगर डेल्टा H ग्रेटर चाहिए तो डेल्टा N की वैल्यू कैसी चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि जब इसमें ऐड होगा तो डेल्टा H बनेगा, ठीक है ना। तो व्हेन डेल्टा N जो है वो पॉजिटिव, तो ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं व्हेन डेल्टा N जो है वो क्या है, पॉजिटिव,
तो डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर है डेल्टा ई के। ठीक है, अगर डेल्टा एन जो है वो 0 है तो डेल्टा एच इक्वल है डेल्टा ई के, और अगर डेल्टा एन जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो डेल्टा एच जो है वो लेसर हो जाएगा डेल्टा ई के। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आएगी तो माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से कम आ जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो डेल्टा ई बड़ा हो जाएगा डेल्टा एच से, राइट। तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखना ही रखना है। ओके, तो भाई उसने क्या पूछा है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, तो डेल्टा एच ग्रेटर जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एन कितना है, डेल्टा एन यहाँ पे ये हमारा एरो है, तो यहाँ पे 2 - 4, प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट के मोल है 4, तो ये -2, तो ये तो पॉजिटिव नहीं आया, मतलब यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना? CH4 + O2 CO2, तो CO2 कितने मोल है, CO2 के 1 मोल है, तो डेल्टा एन CO2 का 1 मोल है और इसके कितने मोल है, 3, तो ये भी -2 आया, तो ये भी नहीं होगा। PCl5 से PCl3 एंड Cl2 बना, तो डेल्टा एन थर्ड रिएक्शन के लिए कितना होता है, 2 मोल -1, तो ये जो है वो डेल्टा एन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाएगा तो बस हमारा डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके लिए देख लेते हैं, ये तो डेल्टा एन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो डेल्टा एन 0 मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी 2NH3 गैस से हमारा N2 + 3H2 गैस जो है वो बना है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ओके, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई आपको बताना है, तो डेल्टा एन आर टी के इक्वल होता है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपका 3 और 1 4, 4 - 2, तो 4 - 2। आर की वैल्यू कितनी है, ये आंसर किस में है, यूनिट तो यार यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो अच्छा ये जूल में दिया है आर की वैल्यू, तो आर जो है वो जूल में कर लो, 8.314 जूल, ठीक है। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और आपका टी जो है वो कितना है भाई, टी जो है वो दिया है क्या, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन इनवर्स, मोल ये तो आपका मोल आएगा, तो मोल से मोल इनवर्स कट जाएगा। ओके, अभी देखो ज़रा, डेल्टा एच डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका इतना आएगा, जूल में आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 8.314 इंटू 300 इंटू 2, और भाई ये नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो 4 - 2 नेगेटिव में क्यों है, ये तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्यों कर रहे हो भाई, ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना। ये तो 2 तो पॉजिटिव का आएगा, ठीक है, ऐसा मत करो। ओके, तो आपका आंसर जो है वो 2 पॉजिटिव में है, मतलब ये तो ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव में है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉर रिएक्शन B2H6 गैस है, 3O2 गैस से हमारा B2O3 सॉलिड बना और 3H2O लिक्विड बना। डेल्टा ई जो है वो इतना किलो जूल है। कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ज़रा, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है, तो डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है ना। चेंज इन एंथैल्पी ये फॉर्मूला अपना है। तो डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है, कितनी दी गई है, ये है -2143.2 किलो जूल। ओके, फिर डेल्टा एन देख लो ज़रा, कितनी है वैल्यू, गैस की कितने मोल है, 4, और ये यहाँ पे सॉलिड है और ये लिक्विड है। ओके, तो भाई B2O3 ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो
प्रोडक्ट जो है वो 0 माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है, 3 और 1 4, तो ये तो -4 हो जाएगा डेल्टा एन। फिर आर की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, किलो जूल में पूछा है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू 8.314/1000, ये किलो जूल, ठीक है। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। और टी जो है वो अपना कितना है, टी जो है वो कितना दिया है भाई, 25 मतलब 298 केल्विन। अब देखो ज़रा, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, -2143.2 किलो जूल, प्लस डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 8.314/1000, ठीक है। और ये किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू, ठीक है ना। और टी की वैल्यू 298 केल्विन, ठीक है ना। तो केल्विन से आपका केल्विन जो है वो कैंसिल जो है वो हो गया, ठीक है। मोल से आपका जो है वो मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ज़रा डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कितनी चाहिए, तो -2143.2 ये किलो जूल तो है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, तो कितना माइनस आएगा, तो देखो 4 × 8.314, ठीक है, इंटू 298 डिवाइडेड बाय 1000, तो 9.9, ठीक है, 9.9 जो है वो किलो जूल आ गया। तो बस डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हमको बतानी है कितनी है, तो ऐड कर दो, ठीक है। इसमें जो है वो हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करना है, 2143.2, तो 2153, ठीक है ना। तो 2153 ये नेगेटिव हो जाएगा, 2153.11 किलो जूल, तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, इन अ सिस्टम a piston caused a expansion against an external pressure of 1.25 bar giving a change volume of 32 liter for which delta E 51 किलोजूल, ये नेगेटिव है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट इवॉल्व्ड, तो हीट कितनी इवॉल्व जो है वो हुई हमको बताना है, तो डेल्टा एच जो है वो बताना है। डेल्टा ई जो है वो आपको पता है कितना है, -51 किलो जूल है, ओके। और प्रेशर जो है वो दिया है 1.25 बार दिया है, और वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 32 लीटर दिया है, ओके। तो डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, ठीक है ना। तो डेल्टा एच कितना हो गया, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो गई, -51 किलो जूल, ठीक है, प्लस पी डेल्टा भी कितना है, तो पी कितना है 1.25 × 32, तो ये बार इंटू लीटर, ठीक है। तो ये बार इंटू लीटर, ठीक है ना, तो आ जाएगा। तो देखो ज़रा 1.25 × 32 40 आया, ठीक है ना। तो डेल्टा एच -51, ठीक है, ये किलो जूल है। और ये अभी तो आपको ये 40 जो है वो क्या आया, दैट इज़ बार इंटू लीटर, और 1 बार इंटू लीटर जो है वो कितना होता है, 100 जूल के इक्वल होता है। तो आपको तो किलो जूल निकालना है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल। तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो आपका 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100/1000, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो 4, ठीक है ना, 4 आया। तो डेल्टा एच जो है वो 4 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा, -47 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो
-47 किलोजूल, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है ना, तो ये आइडियल गैस कर लेना यहाँ पे। ठीक है, और देखो जरा, आइडियल गैस के लिए वर्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, वर्क डन एट रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये जो है वो वर्क डन इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो समझ लो वो मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम, तो रिवर्सिबल आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, तो इरिवर्सिबल से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, राइट। तो आप जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द वर्क डन इन अर्ग फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन of 1 mole of an ideal gas from a volume of 10 लीटर to 20 लीटर at 25 डिग्री सेल्सियस इज। तो देखो जरा, ये हमारा जो वर्क डन है W बराबर एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होगा 2.303 nRT log V2 बाय V1। ठीक है ना, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन है। ठीक है ना, तो ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ओके। तो वर्क डन जो है वो आ गया, कितना आ गया, तो देखो ज़रा 2.303, एन की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, वर्क डन में 1 मोल है, आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, और ये जो है वो 8.314 ये जूल है, इंटू 10 की पावर 7 जो है वो ये अर्ग कर लोगे। ठीक है ना, लॉग V2 कितना है भाई, 20/10। ठीक है, तो ये 2, ओके। तो वर्क डन तो एक्सपेंशन में नेगेटिव होगा, तो हमने ये आ जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 7 और लॉग 2। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन जो है वो 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और nRT टेम्परेचर नहीं लिखा यार आपने, तो टेम्परेचर और लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो T298 केल्विन हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, लॉग 20/2 10, तो लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, इतना कर लो, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। एन आइडियल गैस एट इनिशियल प्रेशर PI एंड वॉल्यूम VI undergoes reversible expansion to the same volume V1 either isothermally and adiabatically. Consider the following statement. तो where the symbol have their usual meaning, how many statement of the above are correct? तो आपको बताना है प्रेशर एडियाबेटिक आइसोथर्मल में बताना है। ठीक है, ये कंपेयर करना है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल में कंपेयर करना है प्रेशर को, वर्क को, टेम्परेचर एंड हीट को। ठीक है ना, तो देखो ज़रा, जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम होता है उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ तो जो है वो आता है ऐसा, और एडियाबेटिक के लिए ग्राफ जो है वो आता है ऐसा। ठीक है ना, ओके। अभी देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो हम मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये हमारा जो है वो इनिशियल प्रेशर है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो डाउन होगा। तो ये प्रेशर जो है वो, ये वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे जो है वो VI है, और ये जो वॉल्यूम है दैट इज़ VF, ये फाइनल वॉल्यूम है, और इसका प्रेशर जो है वो PF फाइनल प्रेशर, और यहाँ पे ये PF फाइनल प्रेशर। तो ये जो ग्राफ होता है ये वाला आइसोथर्मल के लिए है, और ये ग्राफ जो है वो एडियाबेटिक के लिए है। ठीक है ना, अभी देखो ज़रा, अब हमारा जो है वो आइसोथर्मल में ये प्रेशर पे VI इतना है। अब PF देखो ज़रा, प्रेशर जो है वो किसका, आइसोथर्मल का ज़्यादा है, आपका आइसोथर्मल का ज़्यादा है एडियाबेटिक से। तो प्रेशर जो है वो आइसोथर्मल का ज़्यादा है एडियाबेटिक से, मतलब आपका ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। फिर वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन क्या होता है हमारा, दैट इज़ P डेल्टा V। अगर प्रेशर ज़्यादा
तो वर्क डन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे हमने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, nRT। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा। और फिर Q की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एडियाबैटिक में तो हीट एक्सचेंज 0 होता है, तो आइसोथर्मल में हीट जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑल 4 आंसर हो जाएगा। फिर देखो ज़रा 53, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बम कैलोरीमीटर डेल्टा U एंड W करस्पॉन्डिंग टू। तो देखो ज़रा ये हमारा बम कैलोरीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बम कैलोरीमीटर में आप ये मान के चलो कि ये बम कैलोरीमीटर जो है वो क्लोज्ड वेसल में जो है वो किया जाता है। इसमें हमने जो है वो जिंक जो है वो मेटल ले लिया और H2SO4 जो है वो डाल दिया। तो H2SO4 और जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा, तो H2SO4 और जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है बनेगी, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा U एंड W करस्पॉन्डिंग टू। अब चूंकि क्लोज्ड वेसल है तो डेल्टा V जो है वो क्लोज्ड वेसल के लिए डेल्टा V जो है वो 0 होता है, तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो क्लोज्ड वेसल के लिए वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको जो है वो बताना है डेल्टा U। अब चूंकि ये जो रिएक्शन है दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकती, हीट रेजिस्टेंस होता है, बाहर नहीं जा सकती। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि हीट निकलेगी मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़। तो ऐसा जो है वो ऑप्शन 1 में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, वर्क डन 0 है और इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 से कम हो गई। आगे देखते हैं, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज एक्सपेंड सो दैट द वॉल्यूम इज डबल्ड, द मैक्सिमम वर्क डन इज। तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना है, 48 ग्राम है और ये एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, तो V1 ये V है तो V2 जो है वो हमारा 2V हो गया, ठीक है। द मैक्सिमम वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो बताना है। तो मैक्सिमम वर्क डन ये हमको जो है वो बताना है। क्लियर है। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो हमको बताना है कितना है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा लीटर ATM जो है वो इधर पे वर्क डन जो है वो आ रहा है। तो देखो ज़रा अभी जो है हमारा मोल जो है वो 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 32, ठीक है ना। तो 3/2 मतलब आपका जो है वो मोल ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, तो 3/2 मतलब दैट इज़ द 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 मोल जो है वो हमारे जो है वो किसके हो गए, ऑक्सीजन के हो गए STP पे, ठीक है ना। अब STP पे ऑक्सीजन का जो है वो इतना जो है वो मोल आ गया, ओके। अब इस मोल पे जो है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मोल जो होता है V/V0, तो V जो है वो कितना हो जाएगा 1.5 × 22.4, ठीक है ना। तो अरे क्वेश्चन 54 है, 8 ग्राम है भाई क्वेश्चन में, ठीक है ना। 8 ग्राम कर लेना, 48 ग्राम नहीं है, 8 ग्राम कर लेना। तो 8/32, ठीक है ना। तो 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 जो है वो हमारा मोल आ गया। तो भाई थोड़ा सा चेंज कर लो, 1/4 मोल है V/22.4। तो वॉल्यूम जो है वो आ गया हमारा 22.4/4, तो ये 5.6 लीटर, ठीक है ना। तो इतने लीटर जो है वो वॉल्यूम आ चुका है। तो ये वॉल्यूम जो है वो 5.6 लीटर है, तो ये डबल हो जाएगा, तो 11.2 लीटर, ठीक है। तो 5.6 का डबल 11.2 लीटर, ओके।
अब ये STP पे है तो STP प्रेशर तो हमारा 1 ATM ही होता है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो क्या होता है माइनस P डेल्टा V। तो W बराबर माइनस प्रेशर कितना है 1 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11.2 माइनस 5.6, ठीक है ना। तो ये -2 लीटर ATM जो है वो वर्क डन हो जाएगा, राइट। तो -2 लीटर, ठीक है। अरे ये 5.6 हो जाएगा, माइनस करना है ना, ओके। तो ये 11.2 माइनस 5.6, ठीक है ना, मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये आपका -5.6 लीटर ATM जो है वर्क डन हो जाएगा, और ठीक है ना, ओके। तो इतना वर्क डन जो है वो हो जाएगा, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अननोन गैस एट STP रिक्वायर 52.25 जूल ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट एटोमाइसिटी ऑफ द गैस। तो गैस की एटोमाइसिटी जो है वो हमको बतानी है। तो गैस की एटोमाइसिटी जो है वो गामा जो है वो CP/CV से जो है वो हम बताते हैं, ठीक है ना। एटोमाइसिटी हम ऐसे निकालते हैं। तो देखो ज़रा, इतना लीटर वॉल्यूम है STP पे, इतने जूल ऑफ हीट इज रेज टू टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम CV जो होता है वो होता है हमारा डेल्टा E, ठीक है, अपॉन डेल्टा T इंटू ये मोल, ठीक है ना। तो आपका जो है वो हीट कितनी आ गई, CV जो है वो कितना है, डेल्टा E की वैल्यू 52.25, ठीक है ना। ये डेल्टा E ये Q हीट के बराबर होता है ये, ठीक है ना। तो आपका 52.25 और ये मतलब या तो ये लिख लो या ये लिख लो, ओके। और ये जूल है, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, ये 10 डिग्री है, और आपका मोल कितना है, तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल जो है वो हो जाएगा V/V0, तो 5.6 अपॉन 22.4, तो 1/4 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये CV जो है वो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा तो 52.25, ठीक है, अपॉन 10 इंटू 4 करोगे, ठीक है ना। तो 52.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 20.9। तो ये 20.9 जो है वो आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो CV तो हमारा आ गया इतना। अब देखो ज़रा, CP-CV ये होता है R, क्योंकि हमें तो एटोमाइसिटी चाहिए तो CP भी चाहिए, राइट। तो CV जो है वो हमारा आ चुका है। CP जो है वो कितना होता है माइनस CV कितना है 20.9, और R जो है वो कितना होता है 8.314, ये जूल है। तो CP जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 8.314, ठीक है ना। तो 29.21, तो 29.21, ठीक है ना। तो गामा जो है वो आ जाएगा 29.21 अपॉन 20.9, तो ये आ जाएगा 1.397, ठीक है ना। तो ये 1.4 के इक्वल है, मतलब डायटोमिक गैस है, ठीक है ना। तो गैस जो है वो कैसी है, डायटोमिक गैस है, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब टू 1 × 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। द वर्क डन इज, तो वर्क डन जो है वो होता है P डेल्टा V। प्रेशर कितना है, ये इतना दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ओके। डेल्टा V जो है वो कितना है, तो V जो है वो V2 माइनस V1, तो ये -1 × 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। V2 कितना है, ये 1 × 10⁻² माइनस 1 × 10⁻³ ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो 10⁻³ बन जाएगा, ओके। तो
-1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और ठीक है ना, और ये गैस एक्सपेंड हो रही है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 की पावर -3 -1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका वर्क डन जो है वो -1 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर जो है वो 10 की पावर जो है वो -3, ठीक है ना, 10 की पावर -3। ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब में है। ओके, तो मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर जो है वो यहाँ पे बचेगा, तो -9 इंटू 10 की पावर जो है वो 2 न्यूटन मीटर जो है वो हमारा वर्क डन हो जाएगा, जो कि जूल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो -9 इंटू 10 की पावर 2 जूल, न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना जो है वो हमारा वर्क डन जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो -900 जूल जो है वो वर्क डन आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। 57 कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो नंबर ऑफ नेसेसरी रेज टेम्परेचर 60 ग्राम एल्यूमिनियम, तो वेट जो है वो 60 ग्राम है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का, और मोलर वेट जो है वो कितना है 27 ग्राम, किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। और टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 55 - 35, तो ये 20, ठीक है, 20 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, केल्विन और सेल्सियस में डिफरेंस एक जैसा ही आता है, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी, तो CM जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी दी रही है 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, तो अब हमको क्या बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर रेज जो है बताना है, एल्यूमिनियम का इतने हो रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है। तो देखो जरा, CM मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज़ द Q, कितनी हमने हीट दी, और डेल्टा टी अपॉन मोल, तो CM Q कितना है हमें तो यही तो बताना है, Q कितना है, तो ये 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। Q कितना है हमें तो चाहिए, डेल्टा टी देख लो ज़रा, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 20, और मोल कितने हैं तो 60/27, ये मोल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बस Q जो है वो हमारा आ जाएगा, Q कितना हो जाएगा 24 इंटू 20 इंटू 60/27। तो बस देख लेते हैं, 24 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 27, तो कितना हो जाएगा, Q जो है वो 1066.6 इतना जो है वो जूल हो जाएगा, राइट। तो इतना जूल जो है वो हो जाएगा, और हमको किलोजूल में चाहिए तो 1.066 किलोजूल हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा Q। तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट आ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm इज। तो वर्क डन हमको देखना है, ठीक है, -P डेल्टा V, ठीक है ना। तो वर्क डन, प्रेशर जो है वो 3 atm दिया है, वॉल्यूम जो है वो कितना हुआ, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब 4 से 6 हो गया, तो V2 6 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो W जो है वो आ जाएगा हमारा, ये 2 बचेगा तो -6, ठीक है, और लीटर atm, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर बोलते हैं, तो लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। जूल है तो -6 इंटू 101.3 ये जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 इंटू 101.3 तो 607 -607.8 जूल वर्क डन हो गया, ठीक है ना। तो लगभग आपका ये आ जाएगा 6, ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 608 हो जाएगा, ओके।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, तो भाई चेंज होता है। द सिस्टम इज़ नॉट क्लोज टू हीट ट्रांसफ़र, तो सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है ना। और देयर इज़ नो एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी चेंज जो है वो नहीं होती, नन ऑफ दिस, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। एंट्रोपी चेंज जो है वो यहाँ पे जीरो होता है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जो है वो जीरो आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, देन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इज आर ln3, तो यहाँ पे ln कर लेना। इफ अबव एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, पी एक्सटर्नल जीरो है, देन फाइंड डेल्टा एस की वैल्यू बताना है। तो देखो डेल्टा एस होता है सी बी, ठीक है, और ln T2 बाय T1 प्लस R ln V2 बाय V1, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जब आइडियल गैस हो एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूँकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो T जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो जो T2 होगा वही T1 होगा, तो ये 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू बना, ठीक है, 0 हो जाएगी, तो पूरा का पूरा जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो T जो है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस जो है वो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस R ln V2 कितना है 3V और ये V, तो आपका डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी R ln3, तो R ln3 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।